हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारी आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.4 जो कि हम पिछली वीडियोस में करते आ रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हमारे टोटल 16 क्वेश्चंस हैं और हम लोगों ने पिछली मैथ की वीडियो में इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 और 13 सॉल्व करे थे। आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 और 15 करेंगे और अगली वीडियो में इस एक्सरसाइज को करेंगे समाप्त। उसके बाद हमारा नया चैप्टर यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू। तो हमारा 14th क्वेश्चन को हम करते हैं शुरू बिना देरी करे। वीडियो की बात तो हो गई। क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि हमें यहाँ पर कुछ क्यूब्स दिए गए हैं जिनका सम निकालना है। बिना इनका एक्चुअली क्यूब निकाले हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यानी कि -12 का क्यूब +7 का क्यूब +5 का क्यूब, हमें क्या करना है भाई? इस पूरे की वैल्यू निकालनी है। लेकिन ना तो हमें 12 का क्यूब निकालना, ना हमें 7 का क्यूब निकालना, ना हमें 5 का क्यूब निकालना। तो करना क्या है? जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, इस एक्सरसाइज में किसी का खेल नहीं है, केवल आइडेंटिटीज का खेल है। और आइडेंटिटीज को हमें देखना है। भैया देखो, रैंडम आइडेंटिटी लग सकती है, हमें सवाल को देख के पहचानना है कौन सी आइडेंटिटी यूज हो सकती है। तो इस सवाल में हम अगर देखें, अगर हम इन्हें टर्म्स मान ले, 1 2 3 वैसे टर्म्स ही है ये, और इन टर्म्स को हम नाम दे दें ए बी सी, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमने क्या देखा कि भाई अगर इसे ए माना, इसे बी माना, इसे सी माना, तो ये हमें ए क्यूब दिख रहा है, ये हमें बी क्यूब दिख रहा है, ये हमें सी क्यूब दिख रहा है। ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसमें ए क्यूब आता है, बी क्यूब आता है और सी क्यूब आता है? आप लोग, आपके मन में दो आइडेंटिटीज आई हो सकता है पहली आइडेंटिटी होगी ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, यही होगी ना, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। लेकिन उस आइडेंटिटी में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आता है, जो कि हमारी इस सवाल के लिए सूटेबल नहीं है। और एक आइडेंटिटी आपके दिमाग में क्या आई होगी? क्या आई होगी आपके दिमाग में? वो आइडेंटिटी होगी भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, सॉरी, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc होगा। ये आइडेंटिटी आई होगी एक आपके दिमाग में, और एक और आइडेंटिटी आई होगी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू क्या होती है भाई? लंबी चौड़ी आइडेंटिटी। चलो बोल ही देता हूं मैं, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए सी इंटू बी सी इंटू ए बी, यही है हमारी आइडेंटिटी। अब उस आइडेंटिटी में भी हम क्या देख रहे हैं कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है, लेकिन जो आइडेंटिटी एक्चुअल है इक्वल टू के बाद उसमें नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये हमारी 13th आइडेंटिटी है ना, लास्ट वाली, लास्ट है फिर शायद सेकंड लास्ट है। इस आइडेंटिटी में हमने क्या देखा? यहाँ पे हमें ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दिख रहा है। अब ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब हमारा क्वेश्चन में भी, तो हो सकता है ये आइडेंटिटी लगे, हो सकता है हमारी इस आइडेंटिटी से काम ना बन पाए, और हो सकता है बन जाए। तो देखिए, अब लगा के देखते हैं हम इस आइडेंटिटी को। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा? 3abc होगा। ये a क्यूब है, ये b क्यूब है, ये c क्यूब है। ये जो 12 है ये a है, ये 7b है, ये 5c है। तो ये अगर हम -2 -12 +7 +5 करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? प्लस वाली प्लस हो जाएंगी, यानी कि 7 + 5 कितना होता है? 12 होता है, और -12 + 12 कितना होगा? 0 होगा। तो इन तीनों यानी कि ए बी सी का सम क्या है? 0 है। इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यानी कि 3abc होगा। 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 क्यूब, 5 का क्यूब क्या होगा? 3 इंटू ये इंटू ये इंटू ये। बात समझ में आई? देखिए जी, यहाँ पे आंसर लिखते हैं। देखो, अब
क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, -12, सही से लिख देते हैं, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब क्या होगा, 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5। इतनी बात क्लियर हुई। क्या पूछा था हमसे, वैल्यू तो पूछी थी बस। अब क्या है भाई, इस चीज को सॉल्व कर दो, वैल्यू हमारे हाथ में। तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए जी, 3 इंटू 12 कितना होगा, 3 इंटू 12 हो गया 36 और साइन माइनस का लग गया। अब 7 इंटू 5 कितना हो गया, 35 हो गया। 7 इंटू 5 यानी कि 35। अब -36 इंटू 35 कितना होगा, देखिए जी, अब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन देखिए, आज ना मैं आपको जल्दी से एक चीज बता देता हूँ। वैसे तो ये चीज हमारी क्या हो गई, सिलेबस से यानी कि आज के टॉपिक से बाहर की हो गई, क्योंकि हम मल्टीप्लाई नहीं सीख रहे हैं ना आज। आज हम आइडेंटिटी यानी कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी का खेल है इसमें। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी दो नंबर की डिजिट की मल्टीप्लाई हो रही है तो सबसे पहले इन दोनों डिजिट की मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में नहीं आई? अब देखिए, इन दोनों की सीधा मल्टीप्लाई करते हैं हम। 36 इंटू 35, 6 5 जा 30 का 0 लिया, कैरी 3। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15, 6 3 जा 12, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कितना 27 हो जाएगा। और 27 प्लस 3 कितना होगा, 30 होगा। 30 का 0 कैरी आया 3, 3 3 जा 9, 9 प्लस 3 1200। साइन माइनस का लग जाएगा क्योंकि 36 हमारा माइनस का था, तो हमारा आंसर कितना आ गया, -1200। क्लियर, बात आ गई समझ में? हमने डायरेक्ट क्यूब नहीं निकाला, हमें पता था 12 का क्यूब 1728 है, हमें पता था 7 का क्यूब 343 है, हमें पता था 5 का क्यूब 125 है। इन तीनों को प्लस करके हम निकाल सकते थे, लेकिन सवाल में बोला एक्चुअली कैलकुलेटिंग नहीं करनी, यानी कि एक्चुअली क्यूब को नहीं फाइंड करना है, तो हमने आइडेंटिटी को लगा के आंसर कर लिया। बात आ गई समझ में? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो हमारे सेकंड पार्ट में क्या दिया गया है, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब। हमें यहाँ पर भी सेम चीज करनी होगी, ये ए क्यूब, ये बी क्यूब, ये सी क्यूब, बिना इन तीनों का क्यूब फाइंड करे हमें वैल्यू निकालनी होगी। तो क्या लगाया था हमने, हमने पिछले पार्ट में क्या चीज लगाई थी, आइडेंटिटी लगाई थी। आइडेंटिटी क्या थी, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। if a plus b plus c equals to 0, then a cube plus b cube plus c cube equals to 3abc। अब देखिए भाई, ये आइडेंटिटी हमने पहले भी तो पढ़ी हुई है ना, वेरीफाई तो है ना, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होने का, कंफ्यूज मत होना। देखिए भाई, सेम आइडेंटिटी जो पहले लगाई थी वही अब लगा दी। अब क्या होगा इसमें, हमें देखना है कि ये ए, ये बी, ये सी, इन तीनों का सम अगर 0 आ रहा है तो ये आइडेंटिटी जरूर लगेगी। अगर हम देखें 28 प्लस -15 प्लस -13, 28 तो ऐसे ही रहेगा, ये -15, ये -13 दोनों प्लस हो जाएंगे, आंसर हमारा माइनस में आएगा। 15 प्लस 13 कितना होगा, 28 होगा, और 28 माइनस 28 0 हो जाएगा। तो ठीक है जी, ये आइडेंटिटी हमारी लगने के लायक है, क्योंकि इन तीनों का सम 0 आ गया, और a प्लस बी प्लस सी का सम 0 है, तो आगे ये वाला कार्यक्रम होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया, 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब इक्वल्स टू 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। ठीक है, हमारे पास क्या चीज आई, आंसर के लिए इतनी चीज आ गई, और इस चीज को अगर सॉल्व कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। और ये चीज जो है ना, ये मैं नहीं करने वाला हूं, ये आपको घर से करनी होगी, क्योंकि एक पार्ट तो हमने करा ही दिया है। अब ये देखिए, ये मुझे लग रहा है कि आप कर सकते हैं, इसलिए आप
इसे करिए और आंसर निकालिए। आंसर गलत आ रहा है कोई बात नहीं, 2-3 बार और ट्राई करो, आंसर सही आएगा। तो ठीक है, 14 क्वेश्चन का हमारा सेकंड पार्ट हो गया सॉल्व। इतनी सी चीज बची है जो कि आप लोग कर लेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। तो आ गए हैं जी हम अपने 15th क्वेश्चन की तरफ को। 15th क्वेश्चन में बोला गया है गिव पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। यानी कि हमें पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ बतानी होगी रेक्टेंगल्स के लिए। कुछ गिवन रेक्टेंगल्स है, उनका हमें एरिया दिया गया है और हमें पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ बतानी है। पॉसिबल का मतलब क्या भाई, एक यानी कि जो भी हमें जैसे एरिया दिया गया है इसके अकॉर्डिंग लेंथ बतानी है और ब्रेथ बतानी है। अब हमें दो पार्ट है यहाँ पर। पहले पार्ट में एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया है 25a² माइनस 35a प्लस 12। अब हमें इसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना है। लेंथ और ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब हमें लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए क्या दिया गया, एरिया दिया गया। अब एरिया से हमें पता चला भाई एरिया में लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एरिया आता है। यानी कि इसी एरिया के अंदर एक लेंथ होगी और एक ब्रेथ होगी। और हमने एक चीज और दी कि भाई ये जो पॉलिनोमियल है ना, ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 2 है। यानी कि इसके दो फैक्टर्स निकलेंगे। अब डिग्री 2 का मतलब दो फैक्टर्स, तो भाई जब दो फैक्टर निकल रहे हैं इसका मतलब एक होगा लेंथ एक होगा ब्रेथ। बात क्लियर हो रही है? ठीक है जी। अब हमें फैक्टर्स निकालने हैं। आप लोगों ने फैक्टराइजेशन में सीखा है, फैक्टराइजेशन में आपने मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाले सीखे हैं ना, फैक्टराइजेशन जिससे हम इस टाइप की एक्सप्रेशन दी होती है, इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं हम, उसके बाद फैक्टर्स निकालते हैं, सीखा है ना। तो वही चीज हमें यहाँ पर करनी होगी, सेम चीज हमें करनी होगी। उसके लिए क्या करना होता है हमें पता है, ये जो बीच वाली टर्म है इसे स्प्लिट करना होता है। लेकिन कैसे करेंगे, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म इन दोनों की क्या करने वाले हैं, हम मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं जी, 25 इंटू 12, 25 इंटू 12 हो जाएगा भैया 250 प्लस 50, ये क्या हो गया 0 10, ये 300 हो गया, 300 हो गया। 25 इंटू 12 इक्वल्स टू 300 हो गया। अब हमें दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं, ध्यान से सुनो, दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 300 आ जाए और प्लस करके 35 आ जाए। बात समझ में आ रही है? जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो आए 300 और प्लस करके आए 35। तो इस चीज को करने के लिए क्या करेंगे, हम इस 300 के फैक्टर्स कर लेते हैं, 300 के प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। ये जाएगा 2 से कितना हो गया 150, ये गया 2 से क्या हो गया 75, ये गया 3 से ये हो गया 25, ये 5 से गया क्या हो गया 5, और ये 5 से गया क्या हो गया 1। अब यहां पर हमने एक और चीज देख ली, प्राइम फैक्टर्स निकल गए हमारे 2 2 3 5 5। अब हमें यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना होगा। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है भाई, देखो ये हमारे फैक्टर्स निकल गए। अब हमें कुछ कुछ फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि जैसे मान के चलिए 2 2 2 और 2 और 3 की हमने मल्टीप्लाई कर ली, कितना आ गया 2 2 4 4 3 12, और 5 और 5 की मल्टीप्लाई कर ली 25 आ गया। तो अब हमें हमारे पास दो नंबर आ गए 12 और 25। अब हमें उन दोनों से कैलकुलेशन करके देखनी है क्या ये दोनों आ रहे हैं। अब देखिए भाई हमारे पास फैक्टर्स हैं हमारे पास, तो हमें इस 300 की तो चिंता लेनी ही नहीं है, क्योंकि भाई हमें पता है जब हम सबको मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर 300 ही आएगा, 300 ही आएगा आंसर। अब जब 300 आ रहा है तो हमें कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, केवल हमें -35 लाना है। अब भाई -35 लाने के लिए देखो, हमने पहले इन्हीं तीनों को लिया, ये 12 और ये 25। अगर हम -12 और -25 कर दें तो हमारे पास क्या आता है,
-12 और -25 करने के बाद भी हमारे पास आता है -37, लेकिन हमें तो -35 निकालना है, जो कि सही नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20 कर लें, बात को सुनो, 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, यानी कि इन तीनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन तीनों की मल्टीप्लाई क्या हो गई भाई हमारी, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20, और इन दोनों की क्या हो गई हमारी 15 होगी, 3 5 ज़ा 15। अब इन दोनों का यूज करके क्या हम -35 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। -25 -15, बात सही है ना? -25 और -15 दोनों प्लस हो जाएंगे, साइन माइनस का रहेगा। 20 + 15 कितना होता है? 35 होता है, साइन माइनस का। बिल्कुल सही भाई। दो हमने 35 को स्प्लिट कर लिया। 35 को स्प्लिट करने के बाद क्या आ गया? -20 -15 इक्वल्स टू 25a² -20a -15a + 12। भाई जब हम 35a है -20a -15a करेंगे तो 35a आ जाएगा। हमारी बात सही चल रही है अब तक। अब क्या करेंगे? अब हम कॉमन लेंगे। क्या लेंगे? कॉमन। कॉमन कैसे लिया जाता है? हमें पता है। ऐसी चीजें जो कि इन दोनों टर्म में आ रही हूं, ऐसे नंबर, ऐसे वेरिएबल, तो फिर हम उन्हें बाहर निकाल लेते हैं, जो बचा उसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर कॉमन क्या चीज आ रही है? 5 आ रही है, हमें क्लियर दिख रहा है। यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है। 5 5 ज़ा 25 है ना, 25 का फैक्टर हो गया 5 और 20 का भी फैक्टर हो गया 5। और अगर हम देखें तो ए बी, यहाँ से एक ए निकल रहा है, यहाँ से एक ए निकल रहा है, तो हमने ए बी कॉमन ले लिया। यहाँ पे हमने 25 से 5 को बाहर निकाल दिया, बच गया हमारे पास 5, है ना। और a² में से एक ए बाहर निकाल दिया, बचा ए। ऐसे ही इस 20 में से हमने 5 कॉमन लिया था, बचा क्या हमारे पास? 4। 25/5 क्या होगा? 5 होगा, और 20/5 क्या होगा? 4 होगा। और ये ए हमने ले गए बाहर, तो बच्चा हमारे पास कुछ नहीं, 4 बचा केवल। तो हमने इन दो टर्म्स में से 5a को कॉमन लिया, बच गया हमारे पास 5a - 4। ऐसी ही चीज यहां पर करने वाले हैं। 15a और 12 में से क्या कॉमन निकालें? अगर हम -3 को निकाले तो, -3 को निकाले तो क्या काम चल सकता है हमारा? देखो भाई, अगर हम -3 को बाहर निकालें तो हमारे ये जो माइनस का 15a है, ये प्लस का हो जाएगा। ये हो गया क्या? 5a। और ये जो 12 है, इसे हम -3 हमने इसमें से बाहर निकाला, तो बचा क्या हमारे पास? -4। मैंने आपको बताया था ना, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में कि अगर हम कॉमन ले रहे हैं और क्या, और हमने ये जो डिजिट्स है इनमें से एज इट इज साइन की तरह, यानी कि ये जो माइनस का है हमने पहले वाले नंबर का साइन लगाया है, तो सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन अगर हमने दूसरे वाले यानी कि दूसरा वाला नंबर का साइन लगा दिया, तो साइन बदल जाएंगे। यानी कि ये नंबर क्या हो जाएगा? ये नंबर माइनस का हो जाएगा और ये नंबर प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो भाई, इतनी बात क्लियर हुई आपको। अब हमें चेक करना है। चेक क्या करना है भाई हमें? कि हमने जो फैक्टर्स निकाले हैं क्या वो सही है। देखो हमारे पास एक तो ये आया है और एक ये आया है। अगर ये दोनों सेम है तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आएगा। 5a - 4 5a - 4 बिल्कुल सही आंसर आएगा हमारा। अब क्या करना है? हमारे पास लास्ट स्टेप बचा हुआ है, इन्हें कॉमन लिख लो। 5a - 4 ये लिख लिया हमने। बचा क्या हमारे पास? 5a और -3, तो 5a - 3। दो फैक्टर्स निकल गए। फैक्टर्स निकल गए हमारे। मैंने आपसे क्या बोला था? हमारे जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इससे हमारे दो फैक्टर्स निकलने वाले हैं। एक ये निकल गया 5a - 4, एक ये निकल गया 5a - 3। तो हमारी लेंथ हो गई है और ब्रेथ हो गई है। हो गई बात क्लियर आप सभी को? समझ में आया? तो ये था हमारे 15th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारा, एरिया दिया गया है रेक्टेंगल का 35y² + 13y - 12। अब ये भी हमें क्या दिख रहा है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके भी दो फैक्टर्स निकलेंगे, एक लेंथ एक ब्रेथ। तो
अब हमें क्या करना होगा, इसमें भी सेम चीज यानी कि क्या, मिडिल टर्म के फैक्टर निकालने या यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा। अब भाई मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए क्या चीज करेंगे, हम इन दोनों नंबर्स की कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो 35 इंटू 12 करेंगे, 35 इंटू 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 इंटू 10 यानी कि 350, और 35 इंटू 2 यानी कि 70। ये 0, ये 12 का 2 कैरी आया 1, ये 4। 35 इंटू 12 क्या हो गया, 420 हो गया। ये हमारा 12 माइनस का था तो ये हमने माइनस का ले लिया, -420। अब क्या करना होगा भाई, देखिए जी, अब हमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करने पे तो ये दोनों आने चाहिए और प्लस करने पे हमारा 13y आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, क्या करने वाले हैं, 420 के फैक्टर्स कर देंगे। अगर हम 420 के फैक्टर्स करें, 420 के फैक्टर्स हमारे क्या निकलेंगे, 210, 105, 315, ये सॉरी, ये कितना निकल गया, 35, और ये क्या निकल गया, 7, ये निकल गया है 7। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करना होगा। तो अब मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूं, अगर हम इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, क्या आ गया, 28 आ गया। और अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें, 3 5 जा 15, 15, एक नंबर 28, एक नंबर 15। अब 28 और 15 का यूज करके हम क्या करें, क्या ऐसी चीज कर दें जो हमारे पास 13 है यहाँ पर, और मल्टीप्लाई करके तो हमारा 420 आएगा ही, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 420 आना ही है हमारा। तो हमें मल्टीप्लाई की कोई चिंता नहीं करनी। प्लस को देखते हैं भाई, देखो अगर हम 28 माइनस 15 कर दें तो 8 माइनस 5 3 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, 13 आ रहा है हमारे पास, और हमें 13 ही लाना था। बस जी काम हो गया हमारा, इक्वल्स टू 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अब यहां से कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे निकालेंगे भाई, 7 कॉमन है यहाँ पर, 7 कॉमन दिख रहा है हमें, यहाँ पर भी 7 आता है, यहाँ पर भी 7 आता है। 7 5 35, 7 4 28, और y भी दोनों जगह आ रहा है तो y भी कॉमन निकलेगा। एक 7 कॉमन, एक y कॉमन, 7 5 35 तो यहाँ पे 5 बचा। अब y यहाँ से एक निकला है ना, तो ये y एक बच गया। 7 4 28 तो यहाँ पे 4 आ गया, और ये y बाहर चला गया था। पहले ये जो दो थे हमारे, दो टर्म हमने इसमें से तो कॉमन निकाल लिया, बची हमारी ये दो टर्म। अब 15 माइनस 15y और माइनस 12 में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहली चीज हमें कॉमन क्या दिख रही है, माइनस, ये माइनस का साइन, ये माइनस का साइन, हमें कॉमन दिख रहा है तो भाई कॉमन निकाल लिया, बाहर आ गया। अब 15y और 12 में से हमें कॉमन दिख रहा है 3, क्या दिख रहा है कॉमन, 3 दिख रहा है भाई, 3 5 जा 15। अब देखो y तो दोनों तरफ है नहीं, तो y कॉमन नहीं आएगा, उसे अंदर ही लिखो। प्लस प्लस क्या होगा जी हमारा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 तो 4 आ गया अंदर, 3 बाहर आ गया, 3 हमने कॉमन ले लिया। 3 5 जा 15y, 15y, 3 4 जा 12। अब देखिए भाई, ये हमने प्लस के क्यों कर दिए, क्योंकि ये हमारा माइनस का था, ये हमारा माइनस का था, यहाँ पर माइनस बाहर निकाल लिया, प्लस बचा। ये हमारा माइनस का था, माइनस बाहर निकाल लिया, अंदर प्लस बचा। तो इसी के साथ हमारा इतनी चीज आ गई। अब क्या करेंगे भाई हमारी, अब चेक कर लेते हैं एक बार, 5y प्लस 4 है यहाँ पर, और यहाँ पर 5y प्लस 4 है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। कॉमन निकाल लिया, 5y प्लस 4। अब ये क्या बचा हमारे पास, 7y बचा और -3 बचा, एक 7y और एक -3, इन दोनों को लिख दिया। तो हमारी लेंथ भी निकल गई और एक ब्रेथ भी निकल गई। मैंने बोला था आपसे भाई, देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो फैक्टर्स निकलेंगे, हम सभी को पता है। तो एक फैक्टर निकल गया लेंथ और एक ब्रेथ। इसी के साथ हमारा 15th क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और आज की वीडियो भी हम करते हैं यहीं पर एंड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।